बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर्ड। माय नेम इज बशीर और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के गैस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था। तो इससे प्रीवियस में हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि गैस पेपर क्लास 9 मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम की कमेंट सेक्शन में काफी डिमांड थी कि इस पेपर को कंप्लीटली सॉल्व किया जाए। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उस पेपर को कंप्लीटली हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जो हम गैस पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो एसएलओ बेस्ड गैस पेपर है जो कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था और ये न्यू पैटर्न टॉपिक है, ठीक है। और बेसिकली अगर बात की है तो ये हमारे पास 2024 का गैस पेपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं गैस पेपर की तरफ और देखते हैं कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे कौन सा गैस पेपर को अपलोड किया था। तो अगर हम मूव करें तो हमारे पास बेसिकली फेडरल बोर्ड ने 2024 का पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव का पोर्शन सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम सब्जेक्टिव के पोर्शन की तरफ आते हैं तो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन की आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर की बहुत ज्यादा चॉइस होती है, लेकिन अब फेडरल बोर्ड ने लिमिट कर दिया कि जो उनकी चॉइस के मुताबिक आपने क्वेश्चन करने हैं, यानी हर दो क्वेश्चन से आप एक करना है। तो बेसिकली अगर पेपर की बात करें तो प्रीवियस जो पैटर्न था उसके मुताबिक हमारे पास क्या था, न्यू पैटर्न क्या है। तो प्रीवियस पैटर्न के अंदर हमारे पास 16 क्वेश्चन थे, हमें कोई से भी 12 अटेम्प्ट करने होते थे, ठीक है। तो हमारे पास चॉइस थी कि हम जो मर्जी स्किप कर सकते हैं। लेकिन अब फेडरल बोर्ड ने आपको चॉइस ज्यादा एक्सटेंड कर दी है, लेकिन लिमिटेड कर दी है कि आपको दो क्वेश्चन है, उनमें से एक लाजमी करना है, ठीक है। तो अगर फर्दर मूव करें तो अगर क्वेश्चन नंबर जो है सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बात करें तो आप देखा है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। अब पहले पार्ट के दो क्वेश्चन से आपको कोई सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट ईच पार्ट कैरी 4 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 1 की बात करें तो लिखा हुआ है कि मार्किंग क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। जो कि लिखा हुआ है कि 1 2 3 एंड 2, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा x एंड y इज इक्वल टू 3/5। हमने क्रेमर रूल को करते हुए हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यूजिंग क्रेमर रूल फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी x एंड y, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रेमर रूल को अप्लाई कर लेते हैं। तो क्रेमर रूल को अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि क्रेमर रूल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम क्रेमर रूल को फॉर्मूले की बात करें, मेरे पास एलिमेंट x और y आ जाएंगे, इसलिए मेरे पास फॉर्मूला था कि x इज इक्वल टू a x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, और y की वैल्यू क्या होता है कि y इज इक्वल टू a y डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। याद आएगा। तो सबसे पहले हमने a का डिटरमिनेंट लेना होता है। अगर a का डिटरमिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, यानी जब हम a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सिंगुलर ना हो तो उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है a की, इस वैल्यू को कैपिटल S का नाम दे देता हूं और इस वैल्यू कैपिटल B का नाम दे देता हूं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई है। तो सबसे पहले मैं a को फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले के अंदर ax भी फाइंड कर रहे हैं, हमें बेसिकली फाइंड ये करना है। हमने ax को फाइंड करना है, a को फाइंड करना है और ay को हमने फाइंड करना है। अब इन तीनों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं a को फाइंड कर लेता हूं, फिर ax को फाइंड करूंगा, फिर ay को फाइंड करूंगा। तो अगर मैं ax की बात करूं, ठीक है, तो ax को कैसे फाइंड करेंगे, या सबसे पहले मैं a को फाइंड कर लेता हूं। तो अब मेरे पास a मैट्रिक्स है जिसका मैं डिटरमिनेंट ले लूंगा 1 2 3 एंड 2। अब डिटरमिनेंट में क्या होता है कि ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई विद 2। अब बहुत से बच्चों की गलती क्या होती है कि पहले इन दो मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस का साइन डालते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हमने डिटरमिनेंट लेना है तो क्या करेंगे कि फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एंट्री के लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मीन पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर दरमियान माइनस होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 -6 which is equal to -4। तो मेरे पास a डिटरमिनेंट कितना आ गया -4। अब उसके बाद मैं ax को फाइंड कर लेता हूं, फिर ay को फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ax को फाइंड करने जा रहा हूं। अब ax को कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आप इस क्वेश्चन को केयरफुली देखें तो ये जो वैल्यू आ रही होगी, ये मेरे पास वैल्यू होती है दोनों की दोनों कॉलम पे x की, और ये दोनों की दोनों वैल्यू होती है y की, ठीक है। जब मैंने फाइंड करना है ax को, ठीक है, तो ax का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो अब x की फाइंड करें तो x की वैल्यू स्किप हो जाएगी और b की वैल्यू इसकी जगह आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा x की वैल्यू स्किप होके 3 एंड 5, ठीक है, और बाकी दोनों वैल्यू हैचेस आ रही है जो कि मेरे पास क्या था 2 एंड 2। आई होप सभी चीजें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर इसको मैं फर्दर करूंगा तो ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है और ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो मेरे पास यहां पे कितना रिजल्ट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2
माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, मेरे पास यहाँ बनता है 6 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -4। तो बेसिकली मैंने ax को फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं फाइंड करने जा रहा हूं ay को। अब a y कैसे फाइंड करूंगा? तो अगर देखा जाए तो ये x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी। जब a फाइंड करें तो x की वैल्यू y बनेगी, जब y फाइंड करना तो y की वैल्यू स्किप हो जाएगी और b की वैल्यू कॉलम के फॉर्म में जो है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा बेसिकली 1 3 और दूसरी आ जाएगी मेरे पास 2 एंड 1 3 एंड 3 एंड 5 ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 9 व्हिच इज इक्वल टू -4। तो बेसिकली मैंने ax को भी फाइंड कर लिया, ay को भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इस सेट के अंदर वैल्यू लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल टू ax का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट और इसी तरह y इज इक्वल टू ay का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, ठीक है। हैज वी नो द वैल्यू ऑफ x, तो ax की कितनी वैल्यू थी हमारे पास? -4 एंड a की कितनी वैल्यू आती थी मेरे साल के? तो वो भी हमारे साथ थी -4। तो -4 कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 1। इसी तरह मैं ay को फाइंड करूंगा तो ay के अंदर मेरे पास वैल्यू कितनी आई थी? वो भी मेरे पास आई थी -4 डिवाइडेड बाय -4 व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 1। अब इसका दूसरा लिखने की तरीका क्या होता है कि यहां पे x यहां पे y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 एंड y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो बेसिकली मैं साइड पे उधर हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने सॉल्व करना है बेसिकली हमारे पास जो a की वैल्यू लिखी है मेरे पास लिखी हुई है कि -1 5 6 and 3। What we are going to find? We are going to find and into a का इनवर्स is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास दो रो दो कॉलम है तो उसके लिए क्या होती है? आइडेंटिटी मीन 1 1 1 और ये दोनों के दोनों हमारे पास रिजल्ट है अच्छी 0 है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली ये बात की है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास a की वैल्यू गिवन है लेकिन a इनवर्स मेरे पास मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, ठीक है। याद आएगा तो मुझे सबसे पहले चाहिए एडजॉइंट ऑफ a फिर a का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो मैं यहां पे एडजॉइंट ऑफ a फाइंड कर देता हूं, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो एडजॉइंट से पहले मैं इसको पहले लिख लेता हूं -1 3 6 एंड 5, ठीक है। अब आप लोगों के ज़हन में होगा कि एडजॉइंट कैसे लेते हैं? तो एडजॉइंट को लेते वक्त बेसिकली इस वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं। मीन इन दोनों वैल्यू को हम कर देते हैं रिप्लेस, इंटरचेंज कर देते हैं। 3 यहां पे आ जाएगा, -1 आ जाएगा और इन दो वैल्यू को हम करते हैं साइन चेंज, ठीक है। इस वैल्यू का और इस वैल्यू को हम करते हैं साइन चेंज। ये हो जाएगा -5 एंड -6। बेसिकली मेरे पास आ गया एडजॉइंट और नेक्स्ट स्टेप में हमने जो हमारे पास a वैल्यू उसको पिक करना था a डिटरमिनेंट, ठीक है। तो उसको भी ले लेते हैं। अब a डिटरमिनेंट ले लें तो डिटरमिनेंट का साइन डाल देंगे, फिर a की वैल्यू -1 5 6 एंड 3। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। एज वी नो -1 into 3 will become -3 -6 5 the 30। What will get? We will get -33। तो बेसिकली इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा? -33। तो मैंने एडजॉइंट भी ले लिया और a का डिटरमिनेंट भी ले लिया। तो अब मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं, ठीक है। और एक बार इसको कॉम्प्लीट कर लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं किया हमने। तो सबसे पहले हमने एडजॉइंट ले लिया, हम वैल्यू को इन दो वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो 3 -1 और दो वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। और फिर जब हमने a का डिटरमिनेंट लेना है तो जब हम a का डिटरमिनेंट लेंगे तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दरमियान में माइनस, फिर दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेरे पास कितना रिजल्ट आ जाएगा? -33। अब मुझे यहां पे पता है कि एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकाल चुका हूं जो कि मेरे पास कितनी आ रही है 3 एंड -1 और -5
एंड -6 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने निकाल दी, जो कि मेरे पास आ रही है -33। यहां तक कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास ए की भी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की भी वैल्यू आ गई, ए डॉट ए इनवर्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए इनवर्स की मेरे पास क्या वैल्यू आई है और ए की क्या वैल्यू है, तो ए की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो क्वेश्चन में मेंशन थी -1 5 6 एंड 3, और ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है, ठीक है। सॉरी, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 3 -5 -6 -1 डिवाइडेड बाय -33। अब ये चीज डिवाइड में आ रही है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय -33, ठीक है। फिर -1 6 5 3 और 3 -6 -5 एंड -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब -1 डिवाइडेड बाय 33, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो पहली रो की पहली एंट्री विद पहले ये चीज, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो जब -1 को 3 से करूंगा तो मेरे सामने का रिजल्ट -3, फिर प्लस 5 6 30 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, तो -5 × 5 +5, ठीक है, +5 × -1 -5 याद आएगा, ठीक है। भाई उसको चीज से बदल दिया, फिर 6 3 फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 6 3 18 एंड 3 6 18, ठीक है। 6 5 30 एंड 3 1 3, ये आ जाएगा। जिसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो -1 डिवाइडेड बाय 33, और यहां पे आ जाएगा -33 डिवाइडेड बाय 0 0 एंड -33, ठीक है। तो जो मेरे पास यहाँ पे 33 मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैं डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे 33 यहाँ पे डिवाइड करूंगा, सबसे मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा -33 डिवाइडेड बाय -33 0 डिवाइडेड बाय -33 एंड 0 डिवाइडेड बाय -33 -33 डिवाइडेड बाय -33, ठीक है। बेसिकली ये वैल्यू काट जाएंगे तो हमें पास बच जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो यही हमें प्रूव करना था कि इनको सॉल्व करें तो हमारे पास एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स आना चाहिए, जिसको मैं बेसिकली आज लिख रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। बेसिकली हम साइड पे तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आपका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने मौजूद एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज के साथ साथ डिफरेंट क्लासेस देते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो हमसे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो व्हाट्सएप का नंबर होगा उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम मूव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके पहले पार्ट के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक चीज आपने नोट की होगी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 1 से लिया गया था, और अभी क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में से लिया गया, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली बेटा जी अगर देखा जाए तो हमने फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू इफ प्रोडक्ट, इन दो चीजों का प्रोडक्ट है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि बेसिकली ये क्या है, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन अगर रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट किसी भी ब्रैकेट के अंदर मेंशन होगा, देन वी सेड विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये x इसका रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट गिवन है और उसका कॉन्जुगेट भी है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। तो स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, हमें स्टेटमेंट बता रहा है बेसिकली प्रोडक्ट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो आगे पता से लिख समझाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ x माइनस आयोटा y, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया, प्रोडक्ट होने के साथ प्लस 5 होगा, ठीक है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन है इज आ जाता है तो होता है इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ मीन, जो ये चीज आ रही है इसका हमें लेना है कॉन्जुगेट। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हमें पता लगे कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो कॉन्जुगेट हम बोलते हैं कि जो भी हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आ रही है उसको हम साइन को चेंज कर देते हैं। अगर इमेजिनरी वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट में सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिनरी वैल्यू को साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये पहले हैज भी आ जाएगा, पहले इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस 24 आयोटा हो जाएगा, ठीक है।
अब ये दोनों आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस पूरे को x into 3 plus 5 आयोटा and minus आयोटा y 3 plus 5 आयोटा minus 6 plus 24 आयोटा, ठीक है। तो हम इसको x में लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x plus 15i minus 3y आयोटा minus 5y iota square is equal to minus 6 plus 24 iota। मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x plus 15 iota minus 3y iota। फिर मैं बता देता हूँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये हो जाएगी। फिर हम इसमें से रियल पार्ट पता कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट पता कर लेते हैं। तो जो चीज आयोटा के बगैर है उसको बोलते हैं कि रियल पार्ट है। तो जब -5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा +5 है, तो मेरे पास आ रहा है 3x + 5y इज अ रियल पार्ट, ठीक है, क्योंकि साथ आयोटा नहीं आ रहा। अब इन दोनों के साथ आयोटा आ रहा है तो मैं यहां से आयोटा को कॉमन मारूंगा, तो 15 - 3y याद रखिएगा इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने फर्दर क्या करना है, यहां तक आपने सॉल्व कर लिया कि आपने पहले क्या कर लिया कि प्रोडक्ट में थे तो लेफ्ट साइड से रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। तो अगर हम यहां पे गौर से देखें तो ये मेरे पास रियल पार्ट आ रहा है और यहां पे इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है। सेपरेट करने के बाद हम रियल को रियल के को लिख लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी को लिख लेंगे। तो यहां पे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। बेशक आप एक ही पार्ट में लिख लें, तो मैं रियल को इस साइड पे रियल को रियल के को लिख रहा हूं एंड इस साइड में इमेजिनरी को इमेजिनरी को लिख रहा हूं, ठीक है। जब मैंने इमेजिनरी को इमेजिनरी को लिखा तो यहां पे मेरा सारा -3y, मुझे 15 हो जाएगा तो 24 - 15 which is equal to 24 में से अगर हम -15 करें तो कितना होता है 24 4 और 5 9 आ जाएगा। यहां पे आएगा 9 - 3y। तो अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास कितनी आ रही है -3, ठीक है, क्योंकि -3 पे डिवाइड हो जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड पुट कर लेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ सके। तो 3x - 15 - 6, 3x is equal to 15 plus 6 which is equal to 21 3x, ठीक है। तो मैं यहां पे फर्दर कर लेता हूं, 3x is equal to 21 and x is equal to 7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7 एंड y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 20, तो y की वैल्यू मेरे पास -3, ठीक है। तो हमने इसी तरह बेसिकली क्वेश्चन के अंदर से x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। बेसिकली मैं यहां पे साइड कर रहा हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर लेता हूं, ठीक है। अगर कोई चीज की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।